नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं मुकेश। दोस्तों, रीजनिंग का एक टॉपिक पढ़ेंगे घड़ी से संबंधित। किस प्रकार के सवाल एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं और किस प्रकार कम से कम समय में उनको आसानी से हम हल कर सकें, यही हम इस वीडियो पार्ट में समझेंगे। दोस्तों, घड़ी से संबंधित जो सवाल आते हैं वो कौन से संबंधित भी आते हैं। जैसे मान लो हमसे कहा जाता है कि घड़ी में इतने बजे हुए हैं, तो बताइए घड़ी की मिनट और घंटे की सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण है। या ऐसे ही पूछे जाते हैं कि यदि घड़ी में इतने बज रहे हैं तो बताओ उसी घड़ी को यदि हम दर्पण में देखेंगे तो कितने बजे होंगे, या फिर उस घड़ी को हम जल में देखेंगे तो कितने बजे होंगे। यानी कि दर्पण प्रतिबिंब का सवाल भी आता है और जल प्रतिबिंब का भी सवाल आता है। इन सारे सवालों का हम अध्ययन यहाँ पे आसानी से पूरे विस्तार से करेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक समझ लेते हैं। देखो, घड़ी में 3 सुइयां होती हैं, एक घंटे की, एक मिनट की, एक सेकंड की। हम यहाँ पे सेकंड पे बनाए हुए नहीं है सेकंड की, केवल घंटे की और मिनट की बनाए हुए हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जैसे कोई भी जो सुई है, चाहे वो मिनट की हो, चाहे सेकंड की हो, चाहे घंटे की हो, एक पूरा राउंड यदि इस घड़ी में लगाएगी तो कोण बनाती है 360 डिग्री का। हम हमेशा पढ़ते आए, देखो जैसे एक सरल रेखा है, इसके एक और जो कोण बनता है वो बनता है 180 का, तो दूसरा और कोण बनेगा वो भी कितने का बनेगा, 180 का। तो पूरा राउंड कितने का हो गया, 360 का। तो यहाँ पे हमने समझा कि कोई भी सुई है, घड़ी की हो, मिनट की हो, चाहे घंटे की हो, यदि ये जैसे मान लो ये घंटे की सुई 3 पे है और ये पूरा राउंड मार के वापस 3 पे आएगी, तो इसका मतलब पूरा 360 डिग्री का कोण इसने बना दिया। अब हमसे कई बार सवाल ऐसे पूछा जाता है कि बताओ एक घंटे की जो घंटे वाली सुई है, कौन सी सुई है, घंटे वाली, वो 1 मिनट में, कितने मिनट में, 1 मिनट में कितना कोण बनाएगी। ये कई बार हमसे पूछा जाता है। तो आप देखो दोस्तों, पूरा का जो पूरा चक्कर लगाएगी वो तो लगाते हैं 360 डिग्री का। कितने डिग्री का, 360 डिग्री का। लेकिन आप ये सोचो, जो घंटे की जो सुई है वो पूरा चक्कर कितने घंटे में लगाती है, 12 घंटे में लगाती है। और 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, ठीक है। तो 12 घंटे में मिनट हो गए 12 गुना 60, 720 मिनट, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि 1 घंटे में जो सुई है, घंटे वाली जो सुई है, 1 मिनट में कितना कोण बनाएगी। तो हम क्या करेंगे, जो टोटल कोण बनता है 360 का, ठीक है। अब घंटे वाली सुई है तो घंटे वाली सुई चक्कर लगाएगी पूरी घड़ी का एक राउंड, तो वो लगाएगी 12 घंटे में, और 12 घंटे में मिनट होते हैं 720। तो हम इसमें किसका भाग दे देंगे, 720 का। तो ये कटेगा 1/2, 0 से 0 कट जाएगा, 36 से कम 36, 36 दूनी 72। यानी कि घंटे की जो सुई है 1 मिनट में 1/2 डिग्री का, यानी कि आधा डिग्री का कोण बनाएगी। इसी प्रकार हमसे यदि ये पूछा जाता है कि बताओ मिनट वाली सुई, कौन सी सुई, मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना कोण बनाएगी, ठीक है। तो हम सभी जानते हैं कि पूरा चक्कर जो लगाएगी मिनट वाली सुई, तो कोण बनेगा 360 डिग्री का पूरा चक्कर। अब मिनट वाली सुई जो है पूरा चक्कर लगा देती है तो कितना टाइम हो जाता है, 1 घंटे में। मिनट वाली सुई पूरा चक्कर 1 घंटे में लगाती है, और 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, 60 मिनट। तो हम इसमें 60 मिनट का भाग दे देंगे। तो 0 से 0 कट गया, और ये 6 कम 6, 6 6 के 36। तो जो मिनट वाली सुई है 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। इसी प्रकार हमसे पूछे कोई कि बताओ सेकंड वाली सुई जो है 1 सेकंड में, सेकंड वाली सुई 1 सेकंड में कितना कोण बनाएगी। तो हम ही जानते हैं कि कोण तो पूरे राउंड में 360 डिग्री का ही बनता है, ठीक है। लेकिन आप ये बताओ कि जो सेकंड वाली सुई है वो पूरा चक्कर घड़ी के कितने सेकंड में लगाती है, 60 सेकंड में, यानी कि 1 मिनट में, ठीक है। तो हमसे ये तो पूछा है कि सेकंड वाली सुई 1 सेकंड में, सेकंड वाली सुई 1 सेकंड में कितना कोण बनाएगी। तो पूरा चक्कर लगाते हैं तो 360 डिग्री कोण बनता है, और जो सेकंड वाली सुई है पूरा राउंड मारती है 1 मिनट में, यानी कि 60 सेकंड में। तो 60 का भाग दे दो इसमें, तो 1 सेकंड में बना हुआ कोण आ जाएगा। तो 0 से 0 कट गया। तो 0 से 0 कट गया, तो ये आ गया 6 डिग्री। यानी कि जो सेकंड की सुई है वो 1 सेकंड में कितना कोण बनाएगी, 6 डिग्री का, ठीक है। अब हम सवाल देखते हैं कि सवाल एग्जाम में किस प्रकार से आते हैं। 2 सवाल मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। किसी घड़ी में 4 बजकर
40 मिनट हो रहे हैं, तो बताओ घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। दोनों सुइयों से मतलब है घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई। यदि घड़ी में 4:40 हो रहे हैं, ठीक है, तो दोनों जो सुई है घंटे और मिनट की, उनके बीच कितना कोण बनेगा, वो पूछा हुआ है। तो देखो यहाँ पे सीधा सा फॉर्मूला आप याद रखना आप याद रखना 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू बजे और डिवाइड कर देना 2 से, ठीक है। तो आप देखो 60 इंटू मिनट तो 11 इंटू मिनट, मिनट कितनी है बताओ 40, तो यहाँ पे 40 माइनस 60 इंटू बजे, बजे कितना 4 बज रहे हैं और बटे कितना 2। तो आप देखो यहाँ पर ये तो आ गया 440 माइनस ये आ गया 240 और बटे 2। तो 440 में से 240 घटाओगे तो कितना आएगा 100, और 100 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा 440, 200 बचेगा सॉरी, और 200 में 100 का भाग 2 का भाग देंगे कितना आएगा 100 डिग्री, ठीक है। तो दोनों घड़ियों के बीच में कितना कोण बनेगा 100 डिग्री का कोण बनेगा। उसी प्रकार यहाँ पे देखो 8:20 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कोण ज्ञात करो। तो वही सूत्र लगाएंगे 11 इंटू मिनट, मिनट कितना है 20 माइनस 60 इंटू बजे, कितने बजे 8 और बटे कितना 2। तो ये आएगा 11 दूना 22 220 माइनस ये आएगा 480 डिवाइड बाई 2। तो 220 में से 480 घटेंगे नहीं तो कोई बात नहीं, उल्टा घटा दो आप, ठीक है, इसमें चलता है ऐसा। तो घटाएंगे इसमें से तो ये बचेगा 0 6 और 260, कितना बचेगा 260 बटे 2। तो 260 में 2 का भाग दोगे कितना आएगा 130 डिग्री। तो दोनों सुइयों के बीच में कितना कोण बनेगा 130 डिग्री का। तो दोस्तों अभी हमने इस वीडियो पार्ट में पढ़ा कि किसी घड़ी में इतने बजकर इतने मिनट हुए हैं, तो बताओ दोनों सुइयों के बीच में कितना कोण बनेगा। अगले जो वीडियो पार्ट में हम पढ़ेंगे दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित और जल प्रतिबिंब से संबंधित सवाल, और भी कई प्रकार के सवाल जो घड़ी से संबंधित एग्जाम में आते हैं। दोस्तों अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, नमस्कार।